भारत में राजनेता और मीडिया धर्मनिरपेक्ष दिखने की प्रतिस्पर्धा में है, मगर क्या इसकी कीमत हिंदू चुका रहे हैं? आइए समझने का प्रयास करते हैं। हाल के दिल्ली ब्लास्ट में हमने देखा कि जिन भी आरोपियों को पकड़ा गया वे सभी एक ही मजहब से आते हैं। इसके बावजूद हमारी सरकारें कभी भी मानने को तैयार नहीं होती कि आतंकवाद का कोई मजहबी संबंध हो सकता है। उल्टा उन्हें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आंतरिक सहायता मिलती रहती है। हमने हाल के आतंकी हमलों में देखा कि इसी मजहब विशेष के लोग आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहे हैं और इसे मजहब से जोड़ा जाता है। सरकारें भी जानबूझकर हिंदुओं को सच से दूर रखकर कहीं न कहीं ऐसी नीतियों को बढ़ावा देती हैं, क्योंकि उनके लिए सत्ता का सुख ही अंतिम लक्ष्य है। नैतिक जिम्मेदारी उनकी प्राथमिकता में है ही नहीं। मां वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की 50 MBBS सीटों में से 42 मुसलमान छात्रों को देना इसी सेक्युलरिज्म के जहर का एक और उदाहरण है। कुल 50 सीटों में 42 किसी विशेष मजहब के छात्रों को और केवल 7 हिंदुओं तथा एक सिख छात्र को देना, जबकि इसका पैसा मां वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से आता है, जिसका सीधे सीधे मतलब है कि हिंदुओं का पैसा मजहब के छात्रों के संरक्षण और पालन पोषण में इस्तेमाल हो रहा है, जो आगे चलकर कहीं न कहीं जिहाद में जा सकता है। मेडिकल कॉलेज में सीट आवंटन अक्सर स्टेट कोटा और कम्युनिटी रिजर्वेशन के आधार पर होता है। इस कॉलेज में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विशेष आरक्षण की वजह से मुस्लिम छात्रों का प्रतिशत अधिक दिखता है। अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुस्लिम लगभग 70% है। अब यह समझ में नहीं आता कि 70% अल्पसंख्यक कैसे हो गया, जबकि अब यह राज्य सरकार का हिस्सा है। तो राज्य में अल्पसंख्यक मापने का यह कौन सा फॉर्मूला है? हमने 90 के दशक में देखा कि इन्हीं लोगों ने घाटी से कैसे हिंदुओं को भगाया और हिंदुओं का पैसा ऐसे कट्टरपंथियों को पालने में उपयोग हो रहा है। अब सोचने की बात यह है कि जब मंदिर का सारा पैसा सरकार लेती है, तो क्या हमें मंदिर में दान देना चाहिए, जबकि वह हमारे ही विनाश के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा हो? आज हमें सेक्युलर माइंडसेट से हटकर देश को सर्वोपरि रखते हुए सोचने की जरूरत है। तभी हम अपने शत्रुबोध को पहचान पाएंगे, क्योंकि यह किसी भी रूप में हमारे सामने आ सकता है। यह हमारी जिम्मेदारी है, खुद समझें और यह जागरूकता लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हम यथासंभव सतर्क रह सकें और किसी भी रूप में अपने ही शत्रु तक मदद न पहुंचने दें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।